Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Today the topic we are going to discuss is linkage of biology with other field of study. अच्छा, सबसे पहले जिस तरह हमने ब्रांचेस पढ़े तो इसके बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी दूसरे फील्ड्स के अलावा ये अधूरी है, ये इनकम्प्लीट है, और दूसरे फील्ड्स भी बायोलॉजी के अलावा इनकम्प्लीट है। ये सारे इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो अच्छा, इसकी लिंकेज क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक रखती है दूसरे फील्ड्स के साथ। और इसके अलावा ये क्या करती है, ये प्रॉब्लम्स जो लाइफ के हैं तो वो निकालती है और उसे सॉल्व करती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है। और दूसरा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लाइफ के प्रॉब्लम वो निकालती है और उसे सॉल्व करती है, यानी डायग्नोज करती है और वो ट्रीट करती है। तो ये काम बायोलॉजी का है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लें कि बायोलॉजी का लिंक दूसरे फील्ड के साथ क्या है। तो बायोलॉजी का लिंक ये स्टेप वाइज अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले यानी हम अगर लेना बायोफिजिक्स, तो जिस तरह के नाम से जाहिर है, अगर आप देख लेना नाम से जाहिर है, एज ए नेम इंडिकेट बायो एंड फिजिक्स। तो बायोफिजिक्स मीन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि बायो मीन लाइफ, तो फिजिक्स का लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, या लाइफ का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो हम अगर लाइफ को फिजिक्स के रूल से देख ले, फिजिक्स के लॉ से देख ले, फिजिक्स के लॉ से हम उसे उसके प्रॉब्लम निकाले और फिजिक्स के लॉ से वो हम सॉल्व करें, तो उसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पे आप अगर देख लेना, मैंने देखा है कि अप्लाइज द लॉ ऑफ फिजिक्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यानी जानदार अशिया पे हम फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करेंगे, तो इसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। अच्छा, ये हम किस तरह करेंगे? आप अगर देख लेना, तो जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करती है, ब्लड हमारे बॉडी में जब फ्लो करती है, फ्लोइंग ऑफ ब्लड, फ्लोइंग ऑफ ब्लड, तो ये भी फिजिक्स के रूल्स पे करती है ना। अगर हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट, तो इट्स आल्सो फिजिक्स रूल्स की वजह से ये भी हार्ट बीट करता है। इस तरह अगर हम हेयरिंग करते हैं ना, कोई आवाज हमें सुनाई देता है, तो वो भी फिजिक्स के रूल्स पे कि ये फिजिक्स हमें सिखाती है कि ये एक लेयर्स है, उसमें आवाज आती है इस तरह, फिर हमारे कानों तक पहुंचती है। या अगर किसी चीज को हम देख लें, तो अगर आपके जहन में ये आए, अगर आप देख ले किसी चीज को कि ये सामने, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक चेयर पड़ा हुआ है और मैं इसे देख लूं, तो ये नहीं है कि मेरे आंखों का ये कमाल है कि मैं इसमें कोई कैमरा लगा हुआ है कि मैंने इसे देख लिया। नहीं, ये यहाँ से लाइट गया, उस चीज पे पड़ा, उस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे आया। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ये हमें फिजिक्स सिखाती है। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स के अलावा हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की साइड पे। अगर हम देख ले बायोकेमिस्ट्री, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे ये बायो है, बायो मीन लाइफ, और केमिस्ट्री यानी केमिकल सब्सटेंस आर द रिएक्शन। जहां पे केमिस्ट्री का लफ्ज आता है तो हमारे ध्यान में फौरन केमिकल सब्सटेंस या द रिएक्शन अकर्स इन द बॉडी, तो ये रिएक्शन का लफ्ज इसके साथ जरूर हमारे ध्यान में आएगा। तो यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी of life in the light of chemistry, in the light of chemistry। अच्छा, इस डिफिनेशन में साफ जाहिर है कि हम लाइफ को स्टडी कर ले, लेकिन केमिस्ट्री की रोशनी में, केमिस्ट्री के रोशनी में हम किस तरह स्टडी करेंगे कि हम जो केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में यूज होते हैं तो उसे हम स्टडी कर ले, या इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल हम डाइजेशन ले, तो ये भी एक रिएक्शन है ना। इसके अलावा अगर आप देख ले पौधों में, यानी अगर बॉटनी साइड पे हम ले, तो अगर आप देख ले पौधों में, तो हम फोटोसिंथेसिस को देख ले, तो वो भी एक रिएक्शन है, वो भी केमिस्ट्री की वजह से है, तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट बायोजियोग्राफी और बायोजियोग्राफी। अच्छा, ये आप अगर देख लेना, तो जियो मीन
अर्थ, अर्थ से निकला है, और बायो मीन लाइफ, तो लाइफ अर्थ पे यानी जमीन पे जिंदगी, इसकी 7 मानी है, नेम से इंडिकेटेड है। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोजियोग्राफी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम किस तरह लें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। तो आप अगर देख लेना तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी बायोजियोग्राफी की वजह से कि वो पानी में रहेंगे। अच्छा, लैंड पे अगर जो जो रहते हैं, तो आप अगर देख लें कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं रह सकते, और जो यहाँ पे रहते हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं रह सकते। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, तो अगर परिंदों को देख लें, वो हवा में रहते हैं, इंसान है वो जमीन पे रहते हैं। इस तरह अगर पौधों की आप देख लें, तो बाज पौधे हमारे पास इस तरह है कि वो पानी के किनारों पे रहते हैं, बाज पौधे हैं कि वो खुश्की में भी रह सकते हैं, बाज पौधे हैं कि वो चट्टानों में यानी पहाड़ी इलाकों में वो होते हैं, और यहाँ पे आम इलाकों में वो बिल्कुल नहीं होते। तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन किस ब्रांच की वजह से, किस फील्ड की वजह से हुई है, ये बायोजियोग्राफी की वजह से हुई है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर आए बायोस्टेटिस्टिक्स की तरफ, बायोस्टेटिस्टिक्स, तो इन सारे फील्ड्स के साथ इसकी ये रिलेशन है, यानी बायोलॉजी की रिलेशन है। तो स्टेटिस्टिक्स में अगर हम देख लेना, एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक टू बायोलॉजिकल डेटा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लेना, तो सिंपल एक वबा आती है, जिस तरह पहले दिनों में हम एग्जांपल ले लें कि कोविड-19 आया था, कोविड-19। तो सबसे पहले कोविड-19 की सैंपलिंग हुई। इस तरह तो नहीं था ना कि सारे दुनिया में लोगों को काउंट किया और फिर उनमें से किया कि यार यहाँ पे 20 करोड़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है और उसमें से 5 करोड़ वो अफेक्टेड है। इस तरह तो नहीं हुआ ना। इस तरह हुआ कि उन्होंने सैंपलिंग की। सैंपलिंग इस तरह की कि फॉर एग्जांपल 100 बंदों को डेटा कलेक्ट किया, उसमें से फिर उन्होंने टेस्ट किया कि इस 100 में से कितने अफेक्टेड हैं। तो फिर अगर 100 में से 10 का रिजल्ट पॉजिटिव आया, बाकी का नेगेटिव आया, तो इससे उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि 10 का तो पॉजिटिव आया है, बाकी का नेगेटिव आया है, तो इस तरह 200 में 20 का पॉजिटिव, 300 में 30 का, 400 में 40 का। तो ये काम किस चीज ने किया? ये बायोस्टेटिस्टिक्स ने किया। ये बायोस्टेटिस्टिक्स की लॉ है, तो उसके रूल्स है, तो उसके बिना पर किया गया, और इसकी बिना पर फिर उसका ट्रीटमेंट तैयार किया गया और उसको ट्रीट किया, फिर उसकी वजह से उस पर कंट्रोल पाया, और बाकी जो जो अफेक्टेड थे उनका ट्रीटमेंट हुआ, और जो अनअफेक्टेड थे उसे बचाया गया। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा बायोस्टेटिस्टिक्स का भी एक दूसरा काम है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च में अगर आप देख ले, तो जब डेटा कलेक्ट होता है तो फिर उसका एनालाइजिंग होता है, और एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक्स के अलावा बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसलिए कि एनालाइजिंग जब हम करते हैं तो हम फिर उसमें वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा यूज करते हैं, और वन वे एनोवा या टू वे एनोवा पे हम रिजल्ट्स तैयार करते हैं। तो इस वजह से वहां पे भी ये बायोलॉजी के साथ इसका एक बहुत ज्यादा क्लोज लिंक है, और इसके अलावा बायोलॉजी का जो भी रिसर्च हो तो स्टैटिस्टिक्स के अलावा वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये हुआ बायोस्टैटिस्टिक्स का लिंक बायोलॉजी के साथ। अब हम आते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, ये भी बहुत जाना पहचाना ब्रांच है, अगर आप देख ले बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच भी है और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड भी है, जिसका लिंक है बायो के साथ। इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से निकला है, मईशियत से निकला है। तो बायो मीन लाइफ, तो लाइफ का इस्तेमाल करना किस चीज के लिए? बेनिफिट के लिए, कमाने के लिए, मईशियत को इंप्रूव करने के लिए। तो इसका डिफिनेशन भी हम इस तरह लिखते हैं कि द मैनेजिंग ऑफ लाइफ for the benefit of society,
फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री, फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड और एनी अदर। आप अगर जितना आसान सा हो या जितना कॉम्प्लिकेटेड सा हो लिख सकते हैं तो लिख लें। अच्छा, इसके अलावा अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें तो बायो इकोनॉमिक्स का, तो अगर आप देख लें कि हम अगर कोई दवा तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एंटी पॉइजन अगर हम तैयार करते हैं तो वही पॉइजन से हम तैयार करते हैं। या इसके अलावा बहुत ज्यादा वो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से है ना, तो इसके अलावा हम मेडिसिन तैयार करते हैं तो प्लांट से तैयार करते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा दूसरे एनिमल से हम मेडिसिन तैयार करते हैं, या ज्यादातर एनिमल्स हम खाते हैं, ज्यादातर प्लांट्स हम खाते हैं, तो ये सब बेनिफिट के लिए वो, तो इस वजह से वो मैशियत यानी इकोनॉमी उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और इस वजह से इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा, लास्ट लास्ट तो नहीं है, फिर अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कैरियर इन बायोलॉजी नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, कैरियर इन बायोलॉजी। अच्छा, ये नाम थोड़ा सा आपके जहन में अगर ना आए तो जरा इस पर गौर कर ले। कैरियर, कैरियर मीन आने वाली जिंदगी, आपका कल। तो कैरियर इन बायोलॉजी के बायोलॉजी में आपका कैरियर किस तरह है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी आपको बहुत ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसकी वजह से अपना लाइफ इंप्रूव कर ले, उसकी वजह से अपने लाइफ को क्वालिटी फुल कर ले, उसकी वजह से आपकी लाइफ में रोशनी आए, खुशी आए। अच्छा, तो वो क्या है? सबसे पहले बायोलॉजी जो है, सबसे पहले जो कि हमारा ये फील्ड है कि ये टीचिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके अलावा आप रिसर्च साइट पे जाए, रिसर्च साइट पे, तो ये भी बहुत ज्यादा एज ए रिसर्चर आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप देख लेना तो आप मेडिकल साइट पे अगर जाते हैं, आप अगर एफएससी के बाद जो एमडीकेट है वो क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस साइट पे जाते हैं तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे और यही एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटीफुल है। एक्सेट्रा। अच्छा, इसके साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अगले फील्ड स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई कर लूँ। और इसके अलावा कहीं पर अगर आपको समझ ना आया हो तो काइंडली उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछिएगा। जिस इसमें जो हम एसएसटी के लिए एमसीक्यूज निकालते हैं तो वो ज़रा आप देख लें, इसके बाद हम लेक्चर को एंड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास ये है बायोफिजिक्स में के द लॉ ऑफ फिजिक्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोफिजिक्स में द लॉ ऑफ फिजिक्स टू डैश, दिस इज एन एमसीक्यूज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का अगर हम देख लें तो द केमिकल सब्सटेंस एंड रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे रिएक्शन, द केमिकल सब्सटेंस एंड रिएक्शन। अच्छा, यहां पे अगर हम थर्ड वन एमसीक्यूज हम निकालें तो इसमें बायोजियोग्राफी में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डैश ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डैश ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक्स में अगर हम निकालें एमसीक्यूज तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बायोलॉजिकल डेटा, टू बायोलॉजिकल डैश डेटा। अच्छा, यहां पे बायो इकोनॉमिक्स में नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट। ये आसान से एमसीक्यूज है लेकिन बाद औकात स्टडी के दौरान बंदे के आंख से ना गुजरे, नजर से ना गुजरे तो फिर टेस्ट में बंदे के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अच्छा, कैरियर इन बायोलॉजी, कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर क्वालिटी लाइफ, फॉर डैश लाइफ क्वालिटी।
तो यही एमसीक्यूज है इसमें। आज जो हमने फील्ड हमने आज पढ़े, तो इसमें से यही एमसीक्यूज है। ये भी आप अगर आप स्टडी कर ले, अगर इसमें कोई मसला हो तो काइंडली फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज तक इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह मिलेंगे कल लेक्चर में। अब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।